setting makes your life magnificent. Let's have the goal in your life. Today we are going to start new concept list count errors. हम लिस्ट काउंट एरर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल वैल्यू मेजर करता है तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएट होता है। लिस्ट काउंट एरर्स कैन बी एसोसिएटेड विथ रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अभी लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर और स्पिरोमीटर का कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर के लिए 0.01 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है मैंने बोर्ड पर। स्पिरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर। इस एरर के साथ, ये एरर सिस्टमैटिक और रैंडम एरर के साथ आती है। ऑकर्स विद सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। ये लिस्ट काउंट एरर है। लिस्ट काउंट किसे कहते हैं? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर मेजर करता है तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है तो स्पिरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर है। इस एरर के साथ ही ये एरर रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के साथ आती है लिस्ट काउंट एरर। ये एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो हायर प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट यूज करके। हायर प्रिसीजन, जिस हद तक किसी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं उसे प्रिसीजन कहते हैं। तो हायर प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना पड़ेगा, तभी तो ये लिस्ट काउंट एरर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। और ये लिस्ट काउंट एरर कम करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में बदलाव लाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी लिस्ट काउंट एरर कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। लिस्ट काउंट एरर के लिए हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। लिस्ट काउंट एरर कम करने के लिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और ये एरर कम करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस, रिपीट ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे। बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस, लिस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड। और टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग्स, टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड। लिस्ट काउंट एरर ये भी एक एरर है। लिस्ट काउंट क्या होता है? अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, स्पिरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर है। ये रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के साथ एरर आती है। ये एरर हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हाई प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करना पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे, रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तभी तो ये एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं। या जो भी ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं उसके एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हमें लेने पड़ेगी। then and then only we can say that this error is reduced. Now this concept is over. We are going to take some numericals on this topic. लिस्ट काउंट एरर के बारे में हमने सोचा। लिस्ट काउंट एरर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। और लिस्ट काउंट एरर रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के साथ आती है। उसे रिड्यूस हमने किया। हाई प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट यूज करना, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा
ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेने पड़ेंगे, रिपीटेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी तो लिस्ट काउंट एरर हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हम इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। उसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए हैं, तो भी आज इस पीरियड में इस कंसेप्ट के बाद हम नया प्रॉब्लम ले रहे हैं जो एनसीईआरटी में पूछा गया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम शुरुआत में रीड करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और समझने के बाद डाटा लिस्टिंग होनी चाहिए, फार्मूला लिखना चाहिए, बाद में वैल्यूज पुट करनी चाहिए और आंसर आना चाहिए। तो इसी तरह हमने एक नया प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। A physical quantity P is related to 4 observables A, B, C and D। यहाँ मैंने बोर्ड पर प्रॉब्लम ये लिखा है क्योंकि आसानी से आपको समझा के देना है। P is equal to A cube B square डिवाइड में रूट C इंटू D। एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है P और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूला आपको दिया गया है A क्यूब B स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट C इंटू D, और आपको परसेंटेज एरर A, B, C और D की वैल्यूज यहां दी गई है 1%, 3%, 4% एंड 2%, और आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है? व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन द P? We are going to determine the fractional error in the P. We are going to know fractional error in the P. How it is to be determined? Let's see. This is the solution. अभी हम solution उसका निकालने वाले हैं। ये दिया है आपको fractional error P में निकालना है, और error in A, B, C, D दिए गए हैं values 1%, 2%, 4% and 2%। तो फ्रैक्शनल एरर इन P हम इसे कैसे लिखते हैं? तो डेल्टा P बाय P, डेल्टा P बाय P, फ्रैक्शनल एरर इन P इज इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी होती है, इसलिए प्लस माइनस लिया गया है। अभी A क्यूब को मैंने यहाँ ब्रैकेट में कैसा लिखा है देखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A बाय, यानी कि एरर इन A, इसे कहते हैं एरर इन A, रिलेटिव एरर इन A, डेल्टा A बाय A क्यूब को मैंने यहाँ ऐसा लिखा है, A क्यूब कैन बी रिटन लाइक दिस, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सामने आ जाएगा डेल्टा A बाय A प्लस साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो हम प्लस साइन ले सकते हैं, और 2 यहाँ सामने आएगा, और ये B का रिलेटिव एरर डेल्टा B बाय B, इसे हम कैसे रीड करते हैं? रिलेटिव एरर इन B, इसे कैसे रीड करते हैं? रिलेटिव एरर इन A। 3 मल्टी 3 सामने आएगा, डेल्टा A बाय A, 2 सामने आएगा, प्लस साइन दिया, यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, फिर भी हम यहाँ प्लस साइन लेते हैं, ये रूल है, और ये 2 सामने आएगा, और B को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा B बाय B, डेल्टा B बाय B, ये ऊपर का पार्ट हो गया A क्यूब B स्क्वायर। अभी नीचे में जो पार्ट है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर का हो गया, प्लस साइन दिया। अभी रूट C, इसका मतलब क्या होता है? C के ऊपर 1/2 होता है, अगर स्क्वायर रूट आता है तो उसके ऊपर 1/2 होता है, तो ये रूट C है तो उसका ऊपर 1/2 है, तो 1/2 को हम सामने लाते हैं 1/2, और C के रिलेटिव एरर डेल्टा C बाय C, डेल्टा C बाय C, और प्लस साइन लेते हैं प्लस, और स्मॉल d को कैसे लिखते हैं हम? डेल्टा D बाय D, ऐसे लिखते हैं हम, रिलेटिव एरर इन D डेल्टा D बाय D। अब इस ब्रैकेट को हम क्लोज करने वाले हैं। यहाँ मैंने कैसे लिखा है? फ्रैक्शन एरर इन P को हम कैसे लिखते हैं? हाउ कैन बी रिटन? डेल्टा P बाय P। प्लस और माइनस साइन क्यों दिया? प्लस साइन वैल्यू हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस दिया है। A क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 3 को सामने लाते हैं, A को ऐसा हम लिखते हैं डेल्टा A बाय रिलेटिव एरर इन D, प्लस साइन देते हैं, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन हो तो भी प्लस साइन, 2 सामने आएगा, B को कैसे लिखते हैं? डेल्टा B बाय B, प्लस साइन, ये ऊपर का पार्ट हो गया। अभी डिनोमिनेटर में रूट C को हम कैसे राइट करते हैं? C रस टू हाफ, यानी कि वो जो हाफ होता है वो सामने आएगा 1/2, और C को कैसे लिखते हैं? डेल्टा C बाय C, प्लस, और D को कैसे लिखेंगे हम? डेल्टा D बाय D। अभी प्लस और माइनस 3 एज इट इज रखा। अभी रिलेटिव एरर इन A,
यानी कि परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 1% है ये, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी बाय बी, परसेंटेज एरर है ये, परसेंटेज में होना चाहिए, हर एक टर्म परसेंटेज में है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4%, प्लस डेल्टा बाय डी 2%, bracket close, plus or minus in rectangular box, 3 multiplied by 1 3%, plus sine 2 multiplied by 3 6%, और प्लस साइन और यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2% बनेगा, 2 2 4 2% प्लस 2%, ब्रैकेट क्लोज, प्लस और माइनस, अभी हम सम लेते हैं, 3 प्लस 6 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 2 30, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस 13%, प्लस और माइनस 13%. लेट्स स्टॉप हियर.